क्या करें, हमारे पास कोई साधन नहीं बचा है, हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। मेरी बेटी 3 बजे दिन में मेरी बेटी उठा ली गई। हमारी योगी दरबार गए सर, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। 105 दिन हो गए, अभी लगाएंगे, हम नहीं दिएंगे सर। 30 अगस्त को उसका अपहरण कर लिया गया है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कमिश्नर ऑफिस भी 4-5 बार आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाने चौकी से बराबर हमें हड़कवाया जा रहा है सर। कहते बेटी भूल जाओ, बताओ बेटी हम कैसे भूल जाए। गौर से सुनिए एक पिता के दर्द को, जो बार बार यही गुहार लगा रहा है कि कोई तो किसी तरह से उसकी बेटी को ढूंढ कर ला दे, पर प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। और तो और उसकी बेटी को गायब हुए पूरे 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, पर उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं है। आखिर उसकी बेटी कहाँ गई? एक माँ के बहते आंसू और बाप की तड़प आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद भी एक पुत्री की चाह लगातार माँ बाप के हृदय में अभी भी भटक रही है। लगातार वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे, लगातार जो नेताओं के चक्कर लगा रहे, फिर भी 100 दिन से ज्यादा हो जाने के बाद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, ना ही एक माँ बाप को उसकी पुत्री की कोई तलाश मिली है। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र का है, जहां दंपति ने पुलिस आयुक्त ऑफिस के बाहर 20 सड़क में आत्मदाह का प्रयास किया। इससे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। क्या कुछ कहना है एक पिता का, सुनिए। सर, हमारी बेटी 31 अगस्त को सरैया घाट शिवराजपुर थाने में पड़ता दीपदान के लिए गई थी, और वहां पर फुटेज में देखा गया प्रशासन के साथ जाते हुए और आते हुए रिक्शे से, जिसमें नीले रंग का रिक्शा है। वो रिक्शे चालक अकेली भरी लड़की बैठी, उसके नीचे दवा की स्प्रे करने वाली टंकी भी रखी है। पुलिस उस पर भी ध्यान नहीं देती है। चौकी में एक बार एक जितेंद्र गौतम नाम का आया था, उसने हमें हड़काया कि तुम्हें जान से मार देंगे। पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया। हम 3 बार कमिश्नर ऑफिस गए। पिछली तारीख 5 तारीख को गए थे। हमने कमिश्नर साहब से कह दिया था वो हम आत्महत्या करेंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो उन्होंने हमें 1 सप्ताह का समय दिया था कमिश्नर साहब ने, और कहा था 1 सप्ताह में तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अब उस समय का हम इंतजार कर रहे हैं। तब से बराबर हम मुख्यमंत्री के आवास भी गए, रजिस्ट्री भी की, लेकिन वहाँ पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा परिवार भूख प्यास से मर रहा है, और सर बेटी के बिना हमारा घर पूरा परिवार दुखी रहता है। न जाने किस समय हम लोग आत्महत्या किसकी ओर जा रहे हैं, ये हमें स्वयं पता नहीं है। तो सुना आपने कैसे एक पिता लापता बेटी को देखने के लिए तरस रहा है, और साथ साथ ये भी बता रहा है कि उसकी बेटी के बिना उसका घर अधूरा है, और जिसकी वजह से उसके मन में न जाने कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। और क्या कुछ बताया, सुनिए। तुम्हारी बेटी को ठाकुर लोगों ने उठवाया है, तुम बेटी भूल जाओ, वो इतने बड़े आदमी हैं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब सर हमें पुलिस भी हड़काती है, और हमारी बेटी को हमें बरामद नहीं करवा रही। हम 31 अगस्त से सर लापता हुई है। 31 अगस्त को उसका अपहरण कर लिया गया है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कमिश्नर ऑफिस भी 4-5 बार आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाने चौकी से बराबर हमें हड़कवाया जा रहा है सर। कहते बेटी भूल जाओ, बताओ बेटी हम कैसे भूल जाएं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें ये लग रहा है हमारी बेटी का अपहरण किया गया है, या तो मार डाली गई है, और हमें बेटी बरामद नहीं करवाई जा रही। सर हम बहुत लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने को विवश है। हमारे पास अब कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है सर। वहीं लापता बेटी की मां का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। सर मेरी बेटी 31 अगस्त को फेरे सरैया घाट गई थी दीपदान के लिए, तो वहाँ पर 2:20 पर वो फुटेज में देखी गई गंगा जी पर पैदल जाते हुए, और 3 बजे रिक्शे पर बैठी हुई वापस आते हुए वहाँ उसके पास पैर के पास दवा की टंकी रखी हुई है। उसके पीछे स्कॉर्पियो, काले रंग की स्कॉर्पियो लगी हुई है। उसके बाद मेरी बेटी का पता नहीं चल रहा, मेरी बेटी कहाँ गई है। कितने दिन हो गए लगभग आपकी बेटी को गायब हुए? आज से 101 दिन हो गए। क्या पुलिस के पास आप गई, क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? सर मैंने कार्रवाई में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं हर जगह गई, थाने गई, चौकी गई, और कमिश्नर ऑफिस गई, डीसीपी के पास गई, योगी दरबार में गई, लेकिन मेरी कहीं से कोई सही कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे ही पुलिस को इस बात की खबर लगी कि दंपति पेट्रोल लेकर पुलिस विभाग आए हैं, तो देखते देखते हड़कंप मच गया।
लोगों ने आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी। वहीं मौके पर पहुंचे वकील रविंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम तो कचहरी आ रहे थे तो कमिश्नरेट ऑफिस के सामने, शताब्दी गेट के सामने एक महिला एक पुरुष बहुत हल्ला मचाए थे। वो अपने अपने हाथ में एक शीशी लिए थे प्लास्टिक की, जिसमें पेट्रोल था। चूंकि पेट्रोल इसलिए कह रहा हूँ, महक रहा था वहाँ, और माचिस भी लिए थे। वो बहुत चिल्लाए थे, मेरी बेटी गायब हो गई है, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने में पुलिस भी आ गई। हम लोगों ने बोतल उनकी छिनवाई, पुलिस से भी कहा, तुरंत वो छीनी गई। अधिकारियों के लिए तो उनसे माचिस छिनवाई और उनको भेजा कि जाके इनकी मदद करिए और जो भी संभव हो वो कार्रवाई करें, मदद करें, क्योंकि इस तरह घटनाएं नहीं हो चाहिए। दोनों जीवन बच गए, ये एक बड़ी बात थी। देखने वाली बात ये होगी कि दंपति के द्वारा आत्मदाह के प्रयास से क्या पुलिस अपने कर्तव्यों के प्रति जागती है और क्या पुलिस दंपति की खोई हुई बेटी को ढूंढ पाती है, ये बड़ा सवाल है। जेएमडी न्यूज के लिए कानपुर से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट।